भारत देश में 40 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं और यह आंकड़ा समय के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 2024 के अंत तक 40 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। अब भारत में या फिर किसी भी देश में रोज़ाना ना जाने कितने नए स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च होते हैं और स्मार्टफ़ोन लॉन्च होते ही हम सभी का मन बदल जाता है, हम सभी को ऐसा लगता है। अब आपको लगता है या नहीं लगता मैं तो ये नहीं बता सकता, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि जितने भी नए स्मार्टफ़ोन लॉन्च हुए हैं मुझे लगता है कि वो तुरंत ही खरीद लूँ। अब पैसे की बात अलग है कि पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन आपको भी ऐसा लगता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनमें हमारे जो अभी करंट स्मार्टफोन है उनमें कुछ ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर होते हैं या फिर किसी में अच्छी कैमरा होती है। ये सभी बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। तो ये अगर इसे बिजनेस के पर्पज से देखें या फिर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो आप देखिएगा कि यह मोबाइल का बिजनेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, या फिर यूं कहें कि मोबाइल शॉप बिजनेस ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कभी न बंद होने वाला एक व्यापार है। क्योंकि अगर स्मार्टफोन खरीदा भी जा चुका है और अगर आप अपनी दुकान में रिपेयरिंग भी करते हैं मोबाइल बेचने के अलावा, तो वहाँ पर आप मोबाइल बेचने के साथ साथ रिपेयरिंग से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो यह एक अच्छा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की जा सकती है तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर आप मोबाइल शॉप बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले एक अच्छी जगह का चयन करना होगा, यानी कि आपको एक लोकेशन की तलाश करनी होगी जहां पर आप शॉप रेंट पर लेंगे। अब यहां पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ऐसी जगह पर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, या फिर इस जगह पर बिजनेस की शुरुआत करते हैं जहां पर लोग मोबाइल अफोर्ड ही नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा महंगे महंगे स्मार्टफोन नहीं बिकते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोकेशन का बहुत ही ज़्यादा सही से चयन करें, क्योंकि इसी पर आपका बिजनेस निर्भर रहेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बिजनेस की शुरुआत करते हैं जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं या फिर जो पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाते हों, जैसे कि कोई सोसाइटी के बाहर वाली मार्केट हो गई या फिर मान लीजिए मेन मार्केट चौक चौराहे जैसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपका ज़्यादा चांसेस है कि मोबाइल अच्छे से बिकेगा और आपको ग्राहक भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अब मोबाइल शॉप में सिर्फ मोबाइल ही नहीं बिकते, वहाँ पर ईयरफोन, बैक कवर, चार्जर, यूएसबी टाइप सी सभी चीज़ें मिलती हैं। ये सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं मोबाइल शॉप में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इन सभी के अलावा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग भी दे रहे हैं तो रिपेयरिंग सर्विस भी दे रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही आप लोकेशन का चयन करें, और लोकेशन का चयन करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें जो भी दुकान आप किराए पर ले रहे हैं उसका किराया बहुत ही ज़्यादा अधिक ना हो। मोबाइल शॉप के लिए फर्नीचर और लाइटिंग का काम करवाएं। अब आपको जगह मिल चुका है तो ऐसे में आपको बिना देरी किए हुए अपने फर्नीचर और लाइटिंग का काम पूरा करवाना है। अब फर्नीचर का काम या लाइटिंग का काम करवाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी ग्राहक हैं उन्हें बाहर से सभी चीज़ें अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग इस तरह से अपनी दुकान में इंटीरियर का काम करवाते हैं जिससे ग्राहक को बाहर से कुछ अंदर दुकान में दिखता ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा, क्योंकि सभी सामान दिखने ज़रूरी। अब सभी नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा आप बनाइए कि जो सामने वाला जो होता है वो सही तरह से दिख पाए। इसके लिए आप शीशे वाले बॉक्स बनवा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और मोबाइल शॉप के लिए सबसे बेस्ट है। और लाइटिंग में आप एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं जो कि अच्छी लाइटिंग देते हैं और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ेगा तथा उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने बजट में ही आप जो दुकान है उसके इंटीरियर और लाइटिंग का काम करवाएं। आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं बनना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको कोई शोरूम खोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक मोबाइल शॉप जहाँ पर रिपेयरिंग भी हो सके और जहाँ पर आप मोबाइल पार्ट्स बेच सके, मोबाइल पार्ट्स नहीं, मोबाइल से जो एसेसरीज होते हैं वो बेच सके और मोबाइल बेच सकें। अब मोबाइल आपका मेन चीज़ नहीं है बेचना, आपको सभी चीज़ें लेकर चलनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मोबाइल एसेसरीज तथा मोबाइल की खरीदारी करें। अब देखा जाए तो मार्केट में एक से बढ़कर एक और बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स मौजूद हैं। अब उनमें से आपको तय करना है कि आप कौन से स्मार्टफोन के ब्रांड बेचने वाले हैं। आप चाहें तो सभी स्मार्टफोन ब्रांड के स्मार्टफोन्स बेच सकते हैं, तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से स्मार्टफोन बेचने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा मोबाइल बेचते हैं या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड बेचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है और वहाँ से आपको आगे चल के शिकायत आने वाली है, तो उन सभी स्मार्टफोन्स को बेचने से बचें। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो स्मार्टफोन आप बेचने वाले हैं उसमें से आपको थोड़ा बहुत बचत हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जिसमें आपको प्रॉफिट ना के बराबर होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ऐसा स्मार्टफोन रखने हैं लेकिन आपको उतने ज़्यादा नहीं रखने हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मोबाइल एसेसरीज होती हैं वो आपको आपके शहर में मिल जाएंगे होलसेल रेट में। इस इसके लिए अब जो दिल्ली के गफ़ार मार्केट है या फिर जो भी चांदी मार्केट है, जहाँ से मैं तो दिल्ली का नहीं रहने वाला हूँ, मैं पटना का हूँ, तो यहाँ पर बाकरगंज होलसेल मार्केट है। यहाँ पर मुझे सस्ते दाम में सभी चीज़ें मिल जाती हैं होलसेल रेट में। तो आपके भी शहर में कहीं ना कहीं पर ऐसा होगा। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप दिल्ली जा सकते हैं या फिर पटना के बहादुरगंज में आ सकते हैं, आपको होलसेल में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और मोबाइल स्मार्टफोन ब्रांड के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें, उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं और उन्हीं से सामान की खरीदारी करें। अब जब आपका बिजनेस शुरू हो गया तो ऐसे में आपको बिना देरी के यह जान लेना चाहिए कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में उल्टे पुल्टे काम करते हैं। आपको सीधे जो सही तरीके उन पर ध्यान देना है। अब जैसे कि मैं बहुत बार किसी दुकान में गया हूँ तो वहाँ पर देखने को मिला है जो ऑनर होते हैं या फिर जो वहाँ के सेल्समैन होते हैं वो ग्राहक पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ग्राहक का है कुछ पूछे उसका जवाब दे रहे हैं, बस बस उतना ही रिलेशन रह गया है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ग्राहक से अच्छे से बात करनी है, उनसे पूछना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर उन्हें ज़रूरत है कि 30,000 के अंडर स्मार्टफोन दिखाए तो आपको 30-32 तक जाना है, 35 तक स्मार्टफोन दिखाना है। कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि उन्हें 30,000 का स्मार्टफोन दिखाने बोला है तो 20,000 10,000 के फ़ोन दिखा रहे हैं। अब उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें सीधा सीधा बोल देना जो है आपको, अगर आपके पास नहीं है तब। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि 30,000 के तक फ़ोन दिखाएं तो आप 30-35 तक स्मार्टफोन दिखाएं, ना कि 30 से अंडर ही दिखाएं। ये सभी अच्छे तरीके हैं अपने जो सेल्स है उसको बढ़ाने के और अपने बिक्री को बढ़ाने के। तो इन सभी की बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्योहारों पर आप डिस्काउंट या ऑफर चला सकते हैं, बाहर बैनर लगवाकर या फिर साउंड बॉक्स के जरिए अनाउंस करवाकर। ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के। अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करें? अब यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया तो उसका सही तरीके से और जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रचार शुरू करें। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर उसका सही तरीके से प्रचार ही नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल ही प्रचार नहीं करते हैं। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि यह उन तरीकों में से है जो आपके बिजनेस को बहुत ही कम समय में ग्रोथ जो होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और बहुत से लोग ये करते ही नहीं है, जिसके कारण हो सकता है उनका भी ये एक होता होगा जिसके कारण उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस का प्रचार ही नहीं करते हैं। आप अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए बहुत से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, किसी ऑफर को चला सकते हैं, किसी पैम्पलेट के जरिए ऐड चला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर चौक चौराहे पर लोग पैम्पलेट बांटते रहते हैं, तो उस तरह से आप भी अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जगह जगह साउंड बॉक्स लगवा सकते हैं, जगह जगह, या फिर दुकान के आगे आप साउंड बॉक्स लगा सकते हैं। जगह जगह लाने से लोगों को डिस्टर्ब होगा, आप दुकान के आगे साउंड बॉक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप पे अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, जस्ट डायल पे लिस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो फेसबुक पेज भी अपना बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा अगर आप और भी तरीके जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं। मोबाइल शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे? अभी अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो बिजनेस है वो कितने बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं या फिर कितने छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं। आप जितने बड़े स्तर पर या फिर किसी ऐसे लोकेशन पर शुरू करते हैं जहाँ का किराया बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में आपको निवेश भी बहुत ज़्यादा हाई करना होगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका बढ़ने वाला है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इस बिज़नेस की शुरुआत कभी भी अधूरे सामान के साथ ना करें। आप थोड़े थोड़े ही कलेक्शन रखें, लेकिन हर तरह का कलेक्शन रखें। जैसे कि ईयरफोन है तो आपके पास 100 से 200 500 तक के बीच में हर तरह के जो ईयरफोन है वो अवेलेबल होने चाहिए, अच्छे से बूढ़े तक, और जो बहुत अच्छे हैं वो भी। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा हाई ना हो, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक और बात, जो आपका जो एसेसरीज होता है उन सभी चीज़ों में आप 40-50 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग में ज़्यादा निवेश ना करें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर अगर आप ठीक तरह से बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको 3 से 4 लाख रुपए निवेश करना पड़ सकता है। अब यह मैं आपको अपने लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जहाँ पटना में मैंने बिजनेस शुरू करवाया है 1-2 का, उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप चाहें तो अपने लोकेशन पर छोटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपकी जगह पर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि कम से कम आपको 2 लाख रुपए तो निवेश करना ही होंगे। मोबाइल शॉप बिजनेस से कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? अब मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आप यहां से 70-80% तक मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। एक टेम्पर्ड ग्लास जो होता है वो 10 से 20 रुपये में आ जाता है। अब अगर अच्छे टेम्पर्ड ग्लास की ओर जाएंगे तो आपको 25 से 26 रुपये तक में स्मार्ट जो टेम्पर्ड ग्लास होता है वो मिल जाता है। लेकिन लगाने की बात आती है
तो मैंने ऐसे बहुत से टेम्पर्ड ग्लास देखे, और मेरे खुद के जो स्मार्टफोन है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें जो मैंने ख़रीदा टेम्पर्ड ग्लास, ये 100 से 150 रुपये के बीच का था, मुझे याद है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ईयरफोन भी जो आते हैं वो 20-22 रुपये में मिल जाते हैं, और उनकी जो बेचने की जो रेट होती है वो होती है 100-150 रुपये, कुछ तो 140 रुपये, किसी के 160 रुपये। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है, और जो रेट होता है वो आपको इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना है। आप अपने लोकेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि कई दुकानदार का ये रूल होता है कि वो 10 में से एक ही ग्राहक को सामान बेचेंगे, लेकिन वो महंगे बेचते हैं सामान को। और कुछ ऐसे भी ग्राहक दुकानदार होते हैं जो कि 10 ग्राहक को 10 सामान बेच देंगे, और उनका रेट जो होता है वो नॉर्मल ही रहता है। तो इसका आप पर निर्भर करता है कि आप अपने ग्राहक से कैसे डील करते हैं और आपका लोकेशन क्या है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात करें कमाई की, तो स्टार्टिंग में आप यहाँ से 30 से 40 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा लेंगे, बाद में यह कमाई बढ़ते चली जाती है। तो दोस्तों, ये था मोबाइल शॉप बिजनेस शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। अब अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने पड़ जाएं। अब यह सभी लोकेशन पर नहीं है, आपको किसी किसी लोकेशन पर यह ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और अगर आप बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी होगा कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ले लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मोबाइल शॉप बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर आप सही तरीके से बिजनेस की शुरुआत करते हैं तब। बहुत से लोग इसे सही तरीके से नहीं चलाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण यह बिज़नेस चल नहीं पाता है, या फिर कुछ समय बाद बंद हो जाता है, और उन्हें लगता है कि यह बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से चलाते हैं तो इस बिज़नेस में अभी भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।